और जावेद हाशमी साहब जो है ना, वो उनकी एक सियासी जो हलके हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के होते थे, एक दौर तक उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी और उन्हें जो है ना एक बड़ा इनकलाबी बागी समझा जाता था। ठीक। वो जो है ना बाबे पे फिर बड़े इल्जाम लग गए। उनकी कहानी क्या है, मुझे बताएं जरा। कहानी उनकी हिस्ट्री, ये है बैकग्राउंड कि हिस्ट्री क्या है? वो जो है, मैं आपको एक वाकया शेयर करता हूँ जो पर्सनली मेरे साथ पेश आया। उससे पहले ये है कि नून लीग में वो सियासत करते थे। ठीक। तो उसके बाद दौर आया कि मुबैना तौर पे वो नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करना शुरू हो गए कि जावेद हाशमी नवाज शरीफ साहब को कि ब्लैकमेल जनूबी करते रहे। पंजाब की जो टिकटें हैं वो जो हैं वो उनकी मर्जी से जारी किए जाएं। अच्छा, नवाज शरीफ जो थे, उनका ये इशू था कि वो बिल्कुल इनको इतनी रिस्पेक्ट देते थे और इतना प्रोटोकॉल था इनका कि वो इनकी मर्जी से जारी करते, लेकिन उन्हें मुबैना तौर पर ये इतलात मिली कि जावेद हाशमी साहब जो हैं वो जिन लोगों को टिकटें दिलवाते हैं उनसे पैसे लेते हैं टिकटों के। अच्छा, अब मैं वाकया आपको बताता हूँ। वो ये हुआ कि गुजरात के एक पॉलिटिशियन है चौधरी सलीम सरवर जोड़ा। ठीक। उनका ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और उनके जो वालिद थे चौधरी सरवर जोड़ा, वो जुल्फकार अली भुट्टो की कैबिनेट में थे, मिनिस्टर थे। ये रिश्ता था उनका पीपल्स पार्टी के साथ इतना पुराना, गहरा। अब हालात बदले तो चौधरी सलीम सरवर जोड़ा ने मुझे कहा कि मैंने जो है वो पीटीआई ज्वाइन करनी है। तो मैंने कहा आप कर ले, बिल्कुल करें। उन्होंने कहा कि बावजूद उसके कि गुजरात में चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात जो है वो बड़े तगड़े थे और वो काफ लीग की पॉलिटिक्स कर रहे थे, और वहाँ पे जो है ना इस तरह उनके सामने वो पहले भी पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते आ रहे थे, और अब जो उन्होंने कहा जी मैंने पीटीआई के साथ सियासत करनी है और मेरा जो है ना वो फेवरेट जो लीडर है वो इमरान खान है, तो इमरान खान या तो मुझे रिसीव करें तो मैं पीटीआई ज्वाइन करूंगा, और या फिर मुझे शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी में से एक जो लीडर है वो मुझे रिसीव करेंगे तो मैं पीटीआई ज्वाइन करूंगा। अच्छा, हमने चेक किया तो पता चला कि इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल लोगों को रिसीव करने जाते हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं जाते वो इस तरह खुद। बाज़ का ये होता था कि वो बनी गाला में मुश्तरका एक ज्वाइनिंग रख लेते थे लोगों की, जिन्होंने ज्वाइन करना है तो वो वहां जाते थे, जलसे में ज्वाइनिंग हो जाती थी। इनकी जिद थी कि नहीं स्पेशल प्रोटोकॉल मिले, गुजरात आए। अच्छा, वो छोड़ा चौधरी सलीम सरवर जोड़े ने जो है ना, उन्होंने, वो बड़े जबरदस्त आदमी, उन्होंने हमारा थोड़ा मसला आसान कर दिया। मैंने ना जावेद फारूकी, हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको साथ लिया। हम ना शाह महमूद कुरैशी साहब के घर गए, हजरत इमाम हुसैन रोड, कजाफी स्टेडियम लाहौर की बैक साइड। शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने फोन किया, मेरा उनसे नहीं था इंटरेक्शन। उन्होंने कहा आ जाए, हम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ गए, उन्होंने बड़ी इज्जत की, चाय शाय पी। हमने कहा जी इस तरह आप भी पीपल्स पार्टी छोड़ के आए हैं, तो जोड़ा खानदान के जो इस वक्त उसको लीड करते हैं चौधरी सलीम सरवर जोड़ा, वो पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनकी शर्त है कि या तो आप रिसीव करें या जावेद हाशमी साहब रिसीव करें। तो शाह महमूद कुरैशी ने हमें ये कहा दोनों को कि यार मैं बिल्कुल, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं गुजरात चला जाऊंगा, मैं वो जलसा रखेंगे, मैं उन्हें रिसीव करने जाऊंगा, लेकिन मेरा थोड़ा इशू है कि मैं शायद आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ और मुझे लग जाएंगे कोई 20 दिन, 2-3 हफ्ते। तो अगर तो जल्दी है तो जावेद हाशमी साहब से आप रब्ता कर लें, और अगर जो है आप इंतजार कर सकते हैं तो मेरे आने पे कर लें। लेकिन वो आगे चूंकि एक इलेक्शन का सीजन भी आ रहा था, चीजें इस तरह की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप शाम उनसे जावेद हाशमी से बात कर लें। हम वहां से निकले तो मैंने अपने ही फोन से जावेद हाशमी साहब को फोन किया, 030094 समथिंग उनका नंबर था। तो उन्होंने फोन उठाया, मैंने अपना बताया, तो मैंने कहा कि इस तरह से गुजरात का जोड़ा खानदान है और चौधरी सलीम सरवर जोड़ा जो है वो पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बावजूद इसके कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक दोस्ती में एक शख्स ने कहा कि चूंकि आप लोगों का डेली बेसिस पर रब्ता रहता है पॉलिटिशियंस के साथ, तो अगर आप मेरा ये थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, तो उस वे में हमने तावन किया। हमने कहा जी वो करें ज्वाइन, जिसका वो चाहते हैं जी मैंने पीटीआई के साथ सियासत करनी है, तो उनको क्यों रोका जाए, वो करें जाके। कोई कहता नहीं मैंने नून लीग के साथ सियासत, वो करें जाके सियासत। हमने जावेद हाशमी साहब को फोन किया, वो जी बन गया एक प्लान बन गया। जावेद हाशमी ने कहा ठीक है मैं गुजरात आ जाता हूं। लो जी, यहां तक हमारा काम था, हमने कोऑर्डिनेशन करवा दी। चौधरी सलीम सरवर जोड़ा ने वहां पे गुजरात में वो इवेंट रख लिया, तकरीब रख ली, जावेद हाशमी साहब को शान शान तरीके से जो है ना बागी
जावेद हाशमी बागी, वेलकमिंग जो तरीके नवाज से। शरीफ को जो है ना वो टक्कर दे रहे थे और बागी बन के आए इनकलाब बर्पा करने। जावेद हाशमी सब गुजरात चले गए, उन्होंने चोरी सलीम सरवर जोड़ा को रिसीव कर, चोरी सलीम सरवर जोड़ा ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। पीपल्स पार्टी के साथ 3 अशरों की एक जो रफाकत थी उनके खानदान की वो खत्म हो छोड़ गई। दी, खत्म कर दी। घड़ी पल में। चोरी सलीम सरवर जोड़ा ने पीटीआई ज्वाइन कर ली, वो पीटीआई को प्यारे हो गए। अब अगला सीन ये हुआ कि जावेद हाशमी से उनका वो राब्ता शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद जावेद हाशमी साहब ने कहा उनको कि आप मुल्तान आ जाए। चोरी सलीम सरवर जोड़ा मुल्तान चले गए। मुल्तान जब गए तो बैठे, जाके बातचीत हुई, चाय शाय पी, खाना शाना खाया। उसके बाद तो जावेद हाशमी साहब ने कहा मुबैना तौर पे, जो मुझे चोरी सलीम सरवर जोड़ा ने खुद बताई ये बात, उन्होंने कहा कि वो क्या लेके आए हैं, मसलन लाए गुजरात से आए हैं वो, कोई सौगात उन्होंने होगी या कहा कोई कि वो जाहिर है कुछ वो कुछ फल की पेटियां होंगी, कोई मिठाई होगी इस टोकन तरह। ऑफ लव। उन्होंने कहा नहीं, हाँ जी। पैसे जो है ना वो आप कितने दे के जा रहे हैं मुझे। अच्छा, उन्होंने कहा किस बात के पैसे, मसलन आपको मैंने किस बात के पैसे देने। उसने कहा कमाल कर रहे हैं आप। ओ भाई मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ना है यहाँ से, तो मेरे खर्चे बहुत हैं और डेरा चलाना है, तो आप पैसे दें मुझे अगर आपने पीटीआई में सियासत करनी है तो। उसने कहा कि मैं तो ये चोरी सलीम सरवर जोड़ा मैं आपको याद करवा दूं, जब ये 9 मई हुआ तो वो भी गिरफ्तार हो गए गुजरात से, तो उन्हें शायद कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा गया होगा, तो वीडियो आई थी आपको याद होगा, पुलिस वैन से उतर रहे हैं हथकड़ियों में, तो वो शख्स कह रहा है कि ओवर माई डेड बॉडी, ट्रू, कि मैं प्रेस Yes, कॉन्फ्रेंस हाँ। मेरी जिंदगी में आप मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ नहीं करवा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। और ना ही मैं पीटीआई छोड़ूंगा। ये वो चोरी सलीम सरवर जोड़ा, और आज भी वो पीटीआई में है। अच्छा, अब ये होता है कि चोरी सलीम सरवर जोड़ा के सामने जो एक जावेद हाशमी एक बुत था ना, खुल के सामने आ गया ना, वो पाश पाश हो गया, वो टूट गया, बुत गिर गया। वो बुत तो जो है ब्राइबरी और रिश्वत के चक्कर, बाबा कैश निकला। वो उसने चोरी सलीम ने बड़ा माइंड किया इस बात को, उन्होंने कहा देखें मुझे इमरान खान ये बात कहें कि पार्टी के लिए फंड देना है और इलेक्शन आ रहा है, कोई इलेक्शन का फंड है, तो मुझे समझ में आता है कि मैं उनको फंड्स दूं, लेकिन आप अगर मुझसे 25 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं पर्सनल बेसिस पे, और मैं आपको क्यों दूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और मैं नहीं दूंगा आपको। और आपने अगर मेरी सियासत रोकनी है, उसके रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी करनी है पार्टी के अंदर, आपने मेरी मुखालफत करनी है तो आप कर लें, मैं इस तरह पैसे नहीं दूंगा। बावजूद इसके कि पैसा चोरी सलीम सरवर जोड़ा का इशू नहीं था, राइट, लेकिन ठीक वो है, मुनासिब नहीं लग रहा, मुनासिब नहीं लग रहा था। वो उन्होंने पैसे। कहा जी हम तो आपको एक अपना लीडर और एक बागी और एक बड़ा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन जो है लीडर समझ के, पॉलिटिशियन समझ के हम आपकी तकलीद करने आए थे, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। बिजनेस, तो वो नाराज होके उठ के वहां से चोरी सलीम सरवर जोड़ा आ गए। उन्होंने वहां से निकल के मुझे फोन किया और मुझे ये सारी दास्तान सुनाई, और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ है और मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि ये जो है ना जावेद हाशमी ने मेरे साथ ये बात की। एक वाकया, दूसरा वाकया शॉर्टली मुबैना तौर पर बताइए। पंजाब में के पीटीआई की हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, तो एक मुल्तान में गालबन या जनूबी पंजाब में एक बहुत बड़ी लैंड थी जिस पे जावेद हाशमी का कब्जा था, जो कि बाद में साबित हुआ जब कब्जा उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वो कब्जा छुड़वाया। किसके कहने पे छुड़वाया? लेकिन वो छुड़वाया इसलिए कि वो साबित हुआ कि इन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा था उसमें। अच्छा, ये भी एक पीटीआई से राहें जुदा करने का सबब था। ठीक है, मफाद और जो मकासद थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। अब जो है अचानक जावेद हाशमी साहब को लाया गया कहीं से, और वो डयाला जेल के बाहर खड़े हुए थे, और उधर अलीमा खान जो है वो माइनस इमरान की बात कर रही हैं, अली मीन गंडापुर डिफेंसिव हैं, और वो कह रहे हैं कि जी मैं अपना जवाब दे हूँ या मैं इमरान खान का जवाब दे हूँ, मैं उसकी बहनों का जवाब दे नहीं हूँ। अगर वो कहती फिर रही है कि इमरान खान माइनस है तो उनसे पूछें जाके। बड़े गुस्से से उन्होंने कहा एक साफी को, तो उन्होंने कहा मैं तो जवाब दे नहीं हूँ, वो कह रही हैं, कहती रहे, वो मुझे भी माइनस कहती रहे, इमरान खान को माइनस कहती रहे, लेकिन इमरान मतलब वर्थ इट नहीं उनकी स्टेटमेंट्स। वो कहती रहे, कहते मैं उनकी बहनों के बातों का जवाब दे नहीं हूँ। तो सीन अब ये था कि जावेद हाशमी डयाला के बाहर खड़े हैं, वहाँ पे एक डाइस लगा हुआ है, वो जो एक मेला लगता है वहाँ पे फेस्टिवल दिल्ली का चल रहा होता है, उसमें जेल के बाहर उमर अयूब है और वो अली मिन गंडापुर है, और जावेद हाशमी को जो है ना वो यूं कर डाइस पे खड़ा किया हुआ है, एक हाथ से उमर अयूब ने पकड़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ
और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है नून लीग से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी पार्टी से, लेकिन इमरान खान जो है वो वाहिद निजात दहिंदा लीडर है। मैं उसके साथ सॉलिडारिटी करने आया हूँ, मैं इमरान खान के साथ करने आए हैं। और मैं इमरान खान के साथ हूँ, और मेरा ताल्लुक कोई नहीं है पार्टी पुर्टी से, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूँ। इस वक्त मैं इस जेल में मैं भी रहा हूँ, इस जेल में इमरान खान भी है अडयाला में, और मैं जो है ना इमरान खान से बड़ा लीडर किसी को नहीं मानता, और मैं उसके साथ इज़हार यकजहती करने हूँ। अब ये जावेद हाशमी साहब अब वो कोई नई मार पे वो हैं, और चूंकि वो उन्होंने शुरू से एक बॉडी लैंग्वेज बना रखी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना बड़ा खुल के बोलते हैं, और वो जो है ना, लेकिन अदरवाइज सारी जो सूरत हाल है ये टोटल ब्लैकमेलिंग होती है, एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होते हैं, और ये इस तरह के बयान देना शुरू कर देते, फिर ये कहते हैं कि मेरे से कोई बात करे, आके बैठे मेरे साथ, और कुछ जी, कुछ डील्स और चूंकि काफ़ी अरसे से ना इनको किसी पार्टी ने, नून लीग ने भी बिल्कुल खुदाफिज कह रखा है, पीटीआई ने भी बाकायदा फारग कर रखा है, तो दूसरे लफ्ज़ों में कहते कोई मुंह नहीं लगा रहा। तो अब जो है ना वो उन्होंने दोबारा थोड़ी हिलजुल शुरू की है, और उन्होंने कहा फर्स्ट स्टेप ये है कि वो इमरान खान की शख्सियत के साथ मुंसलिक है। तो अब जो है ना उनका ये है कि उनको कोई रोके कि यार ना ऐसे ना करे, फिर वो अपनी डिमांड्स बताएंगे। अच्छा मैं वो होता है ना कि मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, ठीक, तो वो होता है कि आप जो है ना ऐसे मुजाहिरों से जाने का क्या लेंगे।